Hello guys, today we are going to start present perfect tense यानी माजी करीब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है इस पे गौर करेंगे। इसमें दो वर्ड याद करना होता है, वेरी इजी वर्ड, HAVE हैव या तो HAS हैज़ लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट अगर आई वी दे यू में से कोई एक है तो हैव का यूज़ करते हैं, या जमा अस्मा है में से कोई एक है, प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट, तो फिर हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं, HAVE हैव। और अगर ही या शी या इट या किसी एक जन का नाम है या वाहिद चीज़ है तो हम लोग हैव के बजाय HAS हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, खाका बता रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव या तो हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यानी कि फ़ैल की तीसरी सूरत यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि बाकी का जुमला। अब कुछ मिसालें देखते हैं। एग्जाम्पल्स, आई हैव कॉट कोल्ड, मुझे सर्दी हो गई है। ही हैज़ फॉलन ऑन इविल डेज, उसके बुरे दिन आ गए हैं। द लैम्प हैज़ गॉन आउट, बत्ती बुझ गई है। आई हैव नॉट येट ईटन राइस, मैंने अभी चावल नहीं खाया। शी हैज़न्ट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं आई। दे हैव ऑलरेडी मेट, वो पहले ही मिल चुके हैं। दीपा हैज़ सेट डाउन टू रीड, दीपा पढ़ने बैठ गई है। फिरदौसी हैज़ कंपोज द शाहनामा, फिरदौसी ने शाहनामा को बनाया है। ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गया है। आई हैव जस्ट डन इट, मैंने अभी पूरा कर लिया है, मैंने अभी किया है। ये तो सब पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद अब हम नेगेटिव पे तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस पे ध्यान देंगे, जरा एग्जांपल देखेंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि बाकी का जुमला। आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, इरादा नहीं किया। शी हैज़न्ट टोल्ड मी एनीथिंग, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। ही हैज़न्ट पब्लिश्ड एनी न्यू बुक येट, उसने अभी तक कोई नई किताब शाये नहीं की है। आई हैवंट थॉट इट ओवर, मैंने उस पर गौर नहीं किया है। दे हैवंट गॉन येट, वो लोग अभी तक नहीं गए। अलवी हैज़न्ट डन द सम, अलवी ने हिसाब का काम नहीं किया। ही हैज़न्ट कम टू मी, वो मेरे पास आया नहीं है। ही हैज़न्ट गॉट अ मोबाइल फ़ोन, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन नहीं है। आई हैवंट गॉट अ ब्रदर, मेरे भाई नहीं है। आई हैवंट गॉट योर टी शर्ट, मेरे पास तुम्हारा टी शर्ट नहीं है। अब इसको सवालिया जुमला कैसे बनाएंगे, तो हम समझते हैं। फॉर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि एक्सटेंशन। एग्जाम्पल्स, हैव यू एवर बीन टू औरंगाबाद, क्या तुम औरंगाबाद गए हो। हैज़ ही एवर टॉक टू यू अबाउट द प्रॉब्लम, क्या इस मसले के बारे में कभी उसने तुमसे बात की है। हैव वी गॉट मिल्क एट होम, क्या हमारे घर में दूध है। हैज़ शी गॉट अ येलो बाइक, क्या उसके पास पीली बाइक है। हैज़ योर टीचर गॉट अ कंप्यूटर इन हिज रूम, क्या तुम्हारे टीचर के पास कमरे में कंप्यूटर है। हैव दे गॉट अ गार्डन, क्या उनका एक बगीचा है। हैज़ ही ट्राइड सिंसियरली, क्या उसने दिलो जान से कोशिश की। हैज़ शी डिस्कस्ड विथ मी, क्या उसने मुझसे चर्चा की। हैज़ शी प्लेड हर रोल, क्या उसने उसका रोल अदा किया। चलिए अब नेगेटिव इंटरोगेटिव समझते हैं, यानी नफ़ी और सवालिया एक साथ एक ही जुमले में। इसमें शुरू में हैव हैज़ की जगह पर हैवंट हैज़न्ट आता है, यानी नॉट लगाकर। हैव में नॉट लगाएंगे तो शॉर्टकट में बोलते हैं हैवंट, और हैज़ नॉट को शॉर्टकट में बोलते हैं हैज़न्ट। तो पहले स्ट्रक्चर गौर कीजिए। स्ट्रक्चर देखिए, हैवंट हैज़न्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि एक्सटेंशन प्लस सवालिया निशान। ऐसा भी बोल सकते हैं हैव हैज पहले प्लस सब्जेक्ट, बाद में नॉट भी लगा सकते हैं, बाद में प्लस पार्टिसिपल ऑफ वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि बाकी का जुमला। एग्जाम्पल्स, हैवंट यू गॉन देयर, क्या तुम वहाँ नहीं गए। हैवंट यू टोल्ड मी द मैटर, क्या तुमने ये बात मुझे नहीं कह दी थी। हैवंट यू एवर बीन टू अर्जेंटीना, क्या तुम कभी अर्जेंटीना नहीं गए। हैवंट यू स्लेप्ट येट, क्या तुम अभी तक सोए नहीं। हैवंट दे गॉट अ गार्डन, क्या उनका एक बाग नहीं है। हैजंट ही ट्राइड सिंसियरली, क्या उसने दिल जान से कोशिश नहीं की। हैजंट शी डिस्कस्ड विद मी, क्या उसने मेरे से गुफ्तगू नहीं की। हैजंट शी प्लेड हर रोल, क्या उसने उसका रोल अदा नहीं किया। और इसी तरह हमारा चारों किस्म का हो गया, हैव हैज से लेके पॉजिटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव इंटरोगेटिव, चारों किस्म के जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हो गए।